बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो कि हम पिछले लेक्चर्स के अंदर कंप्यूटर हिस्ट्री और कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स के और इसकी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन विच अ मॉडर्न कंप्यूटर इज़ फाउंड टुडे इज़ कॉल्ड द पर्सनल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कॉमन फॉर्म में नहीं हो सकते, मेन कंप्यूटर नहीं हो सकते, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसके अलावा नोटबुक्स जो हैं वो आम डेली लाइफ में हम यूज़ नहीं करते। आजकल तो हम कुछ करते हैं, लेकिन जो इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो है दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आर, फर्स्ट वन इज़ एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। अगर हम किसी भी कंप्यूटर की कुछ स्पेसिफिकेशंस देखें, उसकी हम रिक्वायरमेंट्स देखें, तो उसके अंदर ये तीन रिक्वायरमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। सो कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, दीज ऑल ऑप्शंस आर ट्रू। तो इसलिए हमने यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी टू अटेन द कंप्यूटर लिटरेसी? First one is awareness of importance of computers, knowledge of basic of how computer works, ability to interact with the कंप्यूटर। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये होना ज़रूरी है किसी भी तरीके से कंप्यूटर की लिटरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ द कंप्यूटर मेन फंक्शन इज़ टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन टू द स्टोरेज। नो, दिस इज़ नॉट द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। डिस्प्ले डेटा, कन्वर्ट डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन, क्रिएट डेटा फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो किसी भी रॉ मटेरियल को लेके, रॉ डाटा को लेके उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, विच इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट आ जाता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज आर कोलेक्टिवली रेफर्ड एज डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, प्रोग्राम लाइफ साइकिल, हार्डवेयर लाइफ साइकिल एंड सिस्टम लाइफ साइकिल। तो ये डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल है। प्रोग्राम लाइफ साइकिल के अंदर आप इसको इनपुट आउटपुट होना ज़रूरी नहीं होता। सिस्टम लाइफ साइकिल मतलब कोई टर्म हम डिस्कस नहीं करते। हार्डवेयर लाइफ साइकिल हम इस किस्म की कोई टर्म डिस्कस नहीं करते। सो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आ जाता है द प्रोसेस्ड डेटा इज़ कॉल्ड। ये हम बहुत ही बेसिक लेवल पे डिस्कस करते हैं कि जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको हम नाम देते हैं डेटा का, और उसकी जो प्रोसेस्ड फॉर्म होती है उसको हम नाम दे देते हैं इंफॉर्मेशन का। इसके बाद आता है व्हाट इज़ द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड कंपोनेंट टाइप। माउस क्या काम करता है? इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन प्रोसेसिंग, सो दिस इज़ द फॉल्स वन। कीबोर्ड गिव्स इनपुट टू द कंप्यूटर, दिस इज़ द करेक्ट वन। बाकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हार्ड डिस्क आउटपुट नहीं देती। सीपीयू स्टोर नहीं करता, स्टोरेज डिवाइस ये नहीं है। सो बी इज़ द करेक्ट वन। इसके बाद एट्थ वन है विच इज़ द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड एक्शन। स्कैनर प्रोसेसिंग नहीं करता। कीबोर्ड कनेक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं होता। सीडी रोम आउटपुट नहीं दे सकता। और इसी तरह सीपीयू जो है वो डेटा मैनिपुलेशन का यहाँ पे मतलब है कि अपने यूज़ के लिए किसी भी चीज़ को अपने लिहाज से उसको चेंज करना, उसको अपने तरीके से सेव करना या उसके अंदर या कोई चेंजिंग करना। सो CPU इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा विच मीन्स डेटा मैनिपुलेशन। इसके बाद नाइन्थ इसका आ जाता है विच इज़ अ करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड कंपोनेंट टाइप। मेमोरी प्रोसेसिंग नहीं कर सकती। स्पीकर इनपुट नहीं दे सकता। मॉनिटर आउटपुट दे सकता है, दिस इज़ द करेक्ट वन। लास्ट वन है डिजिटल कैमरा एंड स्टोरेज। डिजिटल कैमरा इज़ नॉट यूज फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर डिवाइसेस। इसके बाद टेंथ है विच मैथमेटिशियन क्रिएटेड द लॉगरिथम टेबल टू फैसिलिटेट द कैलकुलेशंस। जॉन नेपियर, ये आपने सिंपल इसका नाम याद रखना है। चार्ल्स बेबेज कंसीव्ड द फर्स्ट कंप्यूटर नोन एज डैश इंजन, एनालिटिकल इंजन। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था विच वॉज डिज़ाइंड इन 17th सेंचुरी, और इसका नाम रखा गया था एनालिटिकल इंजन। हार्वर्ड एकन डेवलप्ड मार्क 1। ये जो मार्क 1 पीसीज आए थे ये हमने हिस्ट्री के चैप्टर, कंप्यूटर हिस्ट्री के चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। दैट वाज डेवलप्ड बाय हार्वर्ड एकन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू मॉशले एंड एक्बर्ट कंस्ट्रक्टेड एनियक। हमने ये भी हिस्ट्री के चैप्टर में देखा था एनियक, और इसकी फुल फॉर्म हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसके फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड
वैक्यूम ट्यूब्स। जो ENIAC था इसके अंदर भी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, और जितने भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांजिस्टर्स, ये भी हम हिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर ने ही रिप्लेस किया था इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज ENIAC। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो ENIAC था, और ये बाइनरी पे वर्क नहीं करता था, ये डेसिमल नंबर सिस्टम पे वर्क करता था, और मैन्युअली इसको ऑपरेट किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वाज कंपोज्ड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ पे मैंने टिक नहीं लगाया हुआ, ये आप खुद इसको देख लेंगे, ये हम हिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स। ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स नहीं कह सकते, वैक्यूम ट्यूब्स आप नहीं कह सकते, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वर क्रिएटेड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये जो IC, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IC आप कह सकते हैं। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स, ये तो फर्स्ट जनरेशन के बाद यूज़ ही नहीं हुई। उसके बाद डिजिटल डिवाइडर्स, ये हमने कोई टर्म अभी तक नहीं पढ़ी हिस्ट्री के अंदर, इसके साथ नन है, तो दिस बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये अलग बात है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं इनके अंदर भी जो लॉजिक गेट्स ही थे और ट्रांजिस्टर्स ही यूज़ हुए थे, लेकिन ओवरऑल इसको हम नाम दे देते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स का या IC का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। सो इसके लिए हमने याद रखना है, पहली चीज़ तो ये कि जो IBM PC था और एप्पल मैकिनटॉश, जो एप्पल ने फर्स्ट प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया था वो बाय IBM यूज़ किया था, जो IBM ने क्रिएट किया हुआ था। सो A एंड B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। IBM 370 ये इससे पहले जनरेट हुआ था, और ये मतलब इनको कमर्शियली यूज़ नहीं किया गया था। सो ऑप्शन A एंड B आर द करेक्ट वन। Which one of the following is true about IC? IC we discussed before, integrated circuits. Invented in 1961, square 1/4 square inch in size, contains thousands of transistors, all of the above. अब ये जो शुरू में IC जनरेट की गई थी विच वॉज इन्वेंटेड इन 1961, उसका साइज़ जो था 1/4 स्क्वायर इंच इन साइज़ थी, और कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक IC जो है वो असल में बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को एम्बेड किया होता है, उसके ऊपर इंटीग्रेट किया होता है। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये अबाउट IC, ये ट्रू ऑप्शंस हैं, ये ट्रू इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये सिर्फ एरिया के बारे में आपने याद रखना है, इट डजेंट मैटर नाउ, कि जो अभी की ICs हैं उनका जो एरिया है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो एट दैट टाइम ICs वर डेवलप्ड उनका जो एरिया था 1/4 स्क्वायर इंच ही रखा गया था। तो अब तक के लिए हम इतने ही MCQs डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर बेसिक्स और हिस्ट्री से रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।